द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लाखों राम भक्त वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन उस अयोध्या में प्रभु श्री राम के साथ साथ एक व्यक्ति की भी खूब चर्चा हो रही है। ये मुस्लिम व्यक्ति है, नाम है नूर आलम, और नूर आलम के दीवाने लाखों राम भक्त भी हो रहे हैं। आखिर नूर आलम ने ऐसा क्या किया है? तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जो नूर आलम हैं वो प्रभु श्री राम के वहां पड़ोसी हैं, और जिस सेवा भाव से वो वहां डटे हुए हैं उनकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। मीडिया में एकदम से सुर्खियां भी खूब मिल रही हैं। कुछ हेडलाइंस आप अपने स्क्रीन पर देखिए, फिर हम बताएंगे कि नूर आलम राम भक्तों के दिलों में कैसे छा गए हैं, कैसे बस गए हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि उनके दर्शन के लिए लाखों राम भक्त आ रहे हैं, लेकिन जो सेवा करता है भगवान हनुमान की तरह, ठीक कुछ वैसे ही सेवा भावना से नूर आलम भी वहां डटे हुए हैं, अपने हिंदू भाइयों के लिए सेवा में डटे हुए हैं। कुछ हेडलाइन हम दिखाते हैं, फिर हम आगे बताएंगे कि नूर आलम ऐसा क्या कर रहे हैं। यह डीएनए की रिपोर्ट है। हेडलाइन है, कौन है नूर आलम जिनकी जमीन पर होगा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का भंडारा। अब इससे आप समझ गए होंगे। इसका अगला हेडलाइन देखिए, यह जी न्यूज की खबर है। राम मंदिर इनॉग्रेशन अयोध्या में इस मुसलमान की जमीन पर होगा प्राण प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा भंडारा। लल्लन टॉप ने लिखा है, अयोध्या में राम भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था पर नूर आलम की जमीन पर। नूर आलम बोले, हमें बहुत खुशी है। और गुड न्यूज टुडे ने भी लिखा है, नूर आलम रामलला के पड़ोसी नूर आलम से मिलिए जिनकी जमीन पर होगा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा भंडारा। तो प्रभु श्री राम के पड़ोसी जो हैं वो नूर आलम हैं, और फिर जो प्रभु श्री राम के पड़ोसी हैं तो उनकी चर्चा तो निश्चित तौर पर देश भर में होगी ही। नूर आलम ने अपने जमीन भंडारे के लिए दे रखे हैं, और खुद वो 20,000 लोगों को कम से कम भोजन कराने जा रहे हैं। उनका कहना है कि अयोध्या में ऐसी खूबसूरती हम देख रहे हैं, और यहां हमारे वो पड़ोसी हैं, हमारा फर्ज है कि हम हिंदू भाइयों की सेवा करें। उनसे जुड़ी कई जगह रिपोर्ट है, हमने हेडलाइन से तो आपको बता ही रखे हैं। लेकिन ऐसे परिवेश में जब पूरे देश में जहां कट्टरपंथी हिंदूवादी हैं वो मुसलमानों से नफरत की भावना रखते हैं, उनके आर्थिक बहिष्कार का ऐलान कर देते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के लिए भरसक कोशिश करते रहते हैं, मुसलमानों को अलग थलग रखने के लिए उनके मस्जिद पर, उनके ईदगाह पर, उनके मदरसों पर टारगेट करते हैं। नमाज पढ़ता देख लें तो एफआईआर करा देते हैं। ऐसे में उन कट्टरपंथियों को आंखें फाड़कर देख लेने की जरूरत है कि जब आप प्रभु श्री राम के लिए जश्न मना रहे हैं और इसे आप मुसलमानों पर भी बड़ी जीत मानने लगते हैं, तो ठीक उसी वक्त प्रभु श्री राम का पड़ोसी अयोध्या में आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है। तो इससे बड़े भाईचारे की बात और क्या हो सकती है। और यहीं पर नूर आलम मीडिया में भी छाए हुए हैं और राम भक्तों के दिलों में भी बस गए हैं कि आखिर देखिए, जहां नफरत बांटने वाले लोग समाज में हैं तो मोहब्बत लुटाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। और जब मुस्लिम भाई इस तरह से आगे बढ़कर हिंदू भाइयों के लिए इतनी सेवा भाव दिखाते हैं तो सोचिए जरा, अगर ऐसा पूरे देश में हो तो यह देश कितना खूबसूरत हो जाएगा। धार्मिक सद्भाव, सांस्कृतिक सद्भाव सब एक साथ अगर देखने को मिलेगा तो यह खूबसूरती बहुत विराट होगी या नहीं होगी, ये जरा सोचिएगा। आइए इस पर हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये गुड न्यूज टुडे टीवी जो है उसने प्रकाशित कर रखी है। हेडलाइन में है, रामलला के पड़ोसी नूर आलम से मिलिए जिनकी जमीन पर होगा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा भंडारा। अब यहां से रिपोर्ट क्या है, यह तस्वीर देखिए, मुस्कुराता चेहरा ये नूर आलम का है। नूर आलम साहब बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए तो कब से इंतजार भी कर रहे थे
कि बचपन से देखे हैं कि यहाँ माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहा है, और ऐसी परिस्थिति में जब हमें मौका मिला कि अयोध्या बदलता हुआ हमें दिखाई पड़ने लगा है, तो भाई यहाँ पर सेवा क्यों नहीं करेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर से सटे नूर आलम की जमीन पर इन दिनों काम चल रहा। कारीगर एक तरफ रसोई के लिए कमरों का निर्माण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन को समतल किया जा रहा है। यहाँ करीब 20,000 लोगों का भंडारा रोज होगा, सिर्फ एक दिन नहीं, और यह 18 तारीख से शुरू हो रहा है। यह 20,000 लोगों का भंडारा रोज होगा, जिसके लिए भोजन बनाने की व्यवस्था उनकी जमीन पर होगी। इसी की यहाँ तैयारी चल रही है। यहाँ रसोई और शौचालय के लिए रात दिन निर्माण जारी है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन शुरू होने से पहले अयोध्या में लोगों की संख्या बढ़ने लगेगी। इन लोगों को यहाँ पर भोजन कराने की व्यवस्था की जा रही है। अब जरा सोचिए, 18 तारीख से देख लीजिए आप, 18, 19, 20, 21, 22, अगर 5 भी दिन भंडारे का आयोजन होगा, अगर 20,000 लोग ही मिनिमम मान लेते हैं, हालांकि यह संख्या और ज्यादा हो जाएगी। लाखों लोग, लाखों राम भक्त यहाँ पर अपना पेट भरेंगे, भंडारे में भाग लेंगे, खाएंगे। तो फिर नूर आलम के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। एक मुस्लिम भाई ने जो सेवा भाव इन दिनों अयोध्या में दिखा रखी है, तो उसकी सराहना होगी या नहीं होगी। नफरती गैंग तो जल भुन गए होंगे कि देखिए, हम तो रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और है, परिदृश्य ही कुछ और है। आइए इसमें आपको दिखाते हैं कि नूर आलम का क्या कहना है। नूर आलम कहते हैं कि हमने सोचा कि जब कोई इंसान अगर रास्ता भटक जाता है और उसका कोई रास्ता बता देता है, तो वो कितनी अच्छी बात है। तो यहां तो प्रभु श्री राम के मेहमान आएंगे, उनका भोजन बनेगा। चंपत राय जी ने खुद इस जगह को डिसाइड किया है, खुद समय निकालकर बताया है कि उनके कहने के हिसाब से ही यहाँ चीजें बन रही हैं। नूर आलम कहते हैं कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि ये काम उनके यहाँ हो रहा है। आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे अयोध्या के लिए जो कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जो इंसान जहां रहता है, वहां अगर वहां की आबो हवा से लेकर माहौल बदलने लगे, पहले वह तनावपूर्ण माहौल में रहता था, वहां हिंदू मुस्लिमों के बीच कब स्थिति खराब हो जाए, कब वहां पर इलाका संवेदनशील हो जाए, कोई नहीं कह सकता था। लेकिन इस वक्त जब नूर आलम को लगता है कि चीजें बदल रही हैं, अब अयोध्या बदली बदली सी दिखाई पड़ रही है, तो खुशी तो उन्हें होने ही वाली है, होगी ही। यहां देखिए बताया जा रहा है कि वो रामलला के पड़ोसी हैं, इस वजह से अब वहां पर इनकी चर्चा भी खूब है कि नूर आलम की यह जमीन उस जगह पर है जहां राम जन्मभूमि तक जाने वाली सड़क जाती है। ठीक बगल में जन्मभूमि परिसर की रेलिंग भी है। कभी ये हाई सिक्योरिटी जोन था, यहां आसपास किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह और उसके बाद हजारों लाखों की संख्या के भक्त आएंगे। ऐसे में यहाँ पर भंडारा होने से राम भक्तों को सुविधा होगी। आधे से ज्यादा जमीन में भंडारे का भोजन आदि की व्यवस्था से उनके काम पर इसका क्या असर होगा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो पड़ोसी होने का फर्ज निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने भंडारे के लिए अपनी जगह दी है, इस काम के लिए अपने व्यवसाय में बदलाव के लिए भी हम तैयार हैं। हम लोग भगवान श्री राम के पड़ोसी हैं, इस बात का गर्व है। पड़ोसी होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, वो हम करते रहेंगे। अब देखिए, अयोध्या के विकास से वो खुश हैं। हालांकि उनका कहना है कि कुछ लोग सही बोलते हैं, कुछ लोग गलत बोलते हैं, और हर समाज में अच्छे काम की तारीफ करने वाले और अच्छे काम से जलने वाले भी होते हैं। तो नूर आलम को भी उससे दो चार होना पड़ रहा है। वो बता रहे हैं कि बहुत लोग इसमें कहते हैं, टिप्पणी करते हैं, कुछ लोग इनसे मतलब रखना छोड़ देते हैं, लेकिन जब एकता और भाईचारे की बात आती है तो नूर आलम मिसाल बनकर सामने आ जाते हैं। और इस वक्त अयोध्या में अगर कोई प्रभु श्री राम के बाद सबसे अधिक चर्चा में है तो अभी नूर आलम ही नजर आते हैं, क्योंकि नूर आलम श्री राम के पड़ोसी हैं और उनके ही जमीन पर लाखों लोगों के लिए भंडारा का आयोजन हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।